अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे कोड प्रोलेस मैनेजमेंट पाथवे, ठीक है। लेकिन प्लीज़ आप लोग जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। कोड प्रोलेप्स इज emergency is an emergency where the umbilical cord comes out before the baby and get compressed, ठीक है। कोड प्रोलेप्स इज एन इमरजेंसी वेयर द अम्बिलिकल कोड कम्ड आउट बिफोर द बेबी एंड गेट कंप्रेस, ठीक है। ये एक इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है, कोड प्रोलेप्स बेबी के आने से पहले ही बाहर आ जाता है और कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। द गोल इज रिलीव कंप्रेशन। हमारा गोल क्या है कि हम कंप्रेशन को रिलीव करें, डिलीवर बेबी क्विकली एंड सेफली, ताकि अगर कंप्रेशन को रिलीव करें और बेबी को डिलीवर करें क्विकली एंड सेफली, ठीक है। Prevention, avoid where possible. Don't do amniotomy if baby's head isn't fixed in the pelvis, ठीक है। प्रिवेंशन, अवॉइड वेयर पॉसिबल, ठीक है। मतलब हेड, आपने क्या किया, हेड फिक्स हुआ ही नहीं, आपने पहले एमनियोटोमी कर दी, नहीं ऐसे नहीं करनी। हेड फिक्स हो जाए फिर एमनियोटोमी करनी है, ठीक है। डोंट डू एमनियोटोमी इफ द बेबी हेड इजंट फिक्स्ड इन द पेल्विस। इफ डूइंग इंडक्शन मेक श्योर द यूट्रस इज कॉन्ट्रैक्टेड। अगर आप कर रहे हैं, आप श्योर हो तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो प्लस हेड जो है पेल्विस में एंटर हो, फिर आप मेम्ब्रेन रप्चर करें, ठीक है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत। एक तो आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, सेकंड क्या है, हेड आपका एंटर हो पेल्विस में। ऐसा ना हो हेड फ्री फ्लोटिंग पड़ा हुआ है और आपने जो है ना एमनियोटोमी कर ली, ठीक है। इमीडिएट स्टेप इफ प्रोलेप्स फाउंड पोजीशन, आप लेफ्ट लेटरल करेंगे। अब आपको लगा कि कोड प्रोलेप्स हो गया है, पहले तो आपने देख लगा कि किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको जो है ना पहले ही जो है ना वो हो गया है, प्रोलेप्स हो गया। अब आप क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ्ट लेटर करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, जेंटली रिप्लेस करेंगे कोड इन वजाइना बट अवॉइड हैंडलिंग। कोशिश करेंगे ज्यादा हैंडलिंग ना करें। स्टॉप ऑक्सीटोसिन इफ इट्स रनिंग। अगर ऑक्सीटोसिन चल रही है, आपने इंडक्शन दी है तो फौरन से इसको स्टॉप कर दें, ठीक है। असेस फीटल वायबिलिटी, चेक फीटल हार्ट विथ पिनाट डॉपलर और सीटीजी, ठीक है। नो फीटल हार्ट है ही नहीं, अब क्या करें, अब छोड़ दें, बस नॉर्मल डिलीवरी होगी जब हुई। उसके बाद फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट है, चेक टू थिंग्स, फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट है, सर्विक्स फुली डायलेटेड है या नहीं है, और दूसरा बेबी कैफलिक है नहीं है, ठीक है। डिलीवरी डिसीशंस, यस, फुली डायलेटेड, इजीली वजाइना डिलीवरी एंटीसिपेटेड। आपको लग रहा है फुली डायलेटेड है, आप फिर वैक्यूम लगा के या फोर्सेप्स लगा के ना बेबी निकाल सकते हैं, आप निकाल लें, ठीक है। ओ नो, नो फुली डायलेटेड, फिर आप देखेंगे नहीं है तो फुली डायलेटेड नहीं है, वजाइना डिलीवरी अभी मुमकिन नहीं है, अभी क्या करें, फिर आप फौरन से फीटल अल्ट्रासाउंड चेक करें, ठीक है। सीटीजी कर लें। अगर आपको लग रहा है फीटल अल्ट्रासाउंड ओके है, सीटीजी ओके है, तो आप जो है ना इमरजेंसी सी सेक्शन प्रिपेयर करें। अरेंज इमरजेंसी सीजन सेक्शन अर्जेंट ग्रेड 2। रिमेंबर टू अनक्लेम कैथेटर ड्रेन ब्लेडर बिफोर सर्जरी, ठीक है। आपने जो है ना 500 ml भरा हुआ था ब्लेडर को, ताकि प्रेजेंटिंग पार्ट एलिवेट हो, गोड को कंप्रेशन नहीं हो, तो वो सीजर करने से पहले पहले ना उसको ड्रेन करना है। ऐसा ना हो वो वहीं पे लगा हुआ, आपने सीजर करना शुरू कर दिया, यूट्यूब ब्लेडर को ही रख जो है ना इंजरी करा दी ब्लेडर की, ठीक है। नो, अगर आपको आपने फीटल अल्ट्रासाउंड चेक है, वहां पे फीटल अल्ट्रासाउंड सही थे, आपने पेशेंट प्रिपेयर की सीजर के लिए, आपने अर्जेंसी ग्रेड 2 सीजर कर लिया, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, ये भी तो हो सकता है फीटल अल्ट्रासाउंड सही नहीं है, सही है ना। तो फीटल अल्ट्रासाउंड अगर आपको लग रहा है सही नहीं है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट रिलीफ प्रेशर करेंगे, वही मैन्युअली एलिवेशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट करेंगे, नी एल्बो करेंगे, पोजीशन लेफ्ट लेटर करेंगे, ट्रेंडलबर्ग करेंगे, केथराइज करेंगे पेशेंट को विथ ब्रेडर विथ 500 ml नॉर्मल सलाइन, देन क्लैंप कैथेटर, ठीक है। देन के लिए क्लैंप को ना कैथेटर को क्लैंप कर देंगे, ठीक है। अगर फीटल, फिर आप देखेंगे कि फीटल हार्ट साउंड्स इंप्रूव हुए नहीं हुए। अगर आपको लग रहा है फीटल हार्ट साउंड्स इंप्रूव हो गए, तो आप के ग्रेड 2 में कैटेगरी में इमरजेंसी सी सेक्शन कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं फीटल हार्ट साउंड से इंप्रूव नहीं हुए, तो आप फौरन से फटाफट पेशेंट को शिफ्ट किया, सीजर कर लिया, ये इमरजेंसी सी सेक्शन है, ठीक है, ग्रेड 1 है, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, प्लीज़।